प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता को संपूर्ण समझाया आपको। हमने पहली पार्ट अपने चैनल पर डाल दिया है, 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 31, सेकंड पार्ट। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 31, मोहरों पर एक सरंगी पशु, मोहरों पर एक सरंगी पशु किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। यानी मोहरों पर सरंगी पशु की तस्वीर छपी हुई है, यानी मोहरों पर एक सरंगी पशु की तस्वीर छपी हुई है, वो किस स्थल से प्राप्त हुई है। आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी चनोदड़ो। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, मोहरों पर एक सरंगी यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो एक सरंगी पशु को पूजा भी किया करते थे, तो इसीलिए मोहरों पर उन्होंने एक सरंगी पशु की छपाई भी की थी। तो मोहरों पर एक सरंगी पशु किस स्थल से प्राप्त हुए थे, क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या है, हड़प्पा। क्या है प्यारे बच्चों, हड़प्पा। मोहरों पर एक सरंगी पशु जब खुदाई हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, प्यारे बच्चों, राय बहादुर दयाराम साहनी ने जब इसकी खुदाई की थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में, तो मोहरों पर एक सरंगी पशु की मोहर प्राप्त हुई थी इस स्थल से। प्यारे बच्चों, हड़प्पा की यहाँ पर बात हुई है, तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी प्यारे बच्चों, 1921 में खुदाई हुई थी। किसने करी थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। प्यारे बच्चों, हड़प्पा किस नदी के किनारे है प्यारे बच्चों, रावी नदी। किस स्थल पे है प्यारे बच्चों, मोंटगोमरी। मोंटगोमरी जगह पड़ती है, कहां पर पड़ती है प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। तो प्यारे बच्चों, मोहरों पर एक सरंगी पशु किस स्थल से प्राप्त हुए थे, ये हुए थे आपके हड़प्पा से। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी किस स्थल से प्राप्त हुई थी। यानी जब खुदाई हुई थी किसी स्थल की, तो वहां से प्यारे बच्चों तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई थी। इस प्रकार का एक नमूना टाइप का प्राप्त हुआ था, तांबे की इक्का गाड़ी किस स्थल से प्राप्त हुए थे प्यारे बच्चों। आपके ऑप्शन है ए चनोदड़ो से, बी हड़प्पा से, सी मोहनजोदड़ो से और डी लोथल से। जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दीजिए। पहले बच्चों, तो तांबे की इक्का गाड़ी ये भी आपकी हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई थी। देखिए, हड़प्पा अपने बारे में विशेष जानकारी रखता है। क्यों रखता है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला स्थल था जब उत्थानकर्ता ने, यानी जो उत्खननकर्ता थे, जब उन्होंने खुदाई की थी तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को ही खोजा गया था। भारत में इसका श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है हड़प्पा की। तो इससे नंबर 1 अभी मैंने पूछा था मोहरों पर एक सरंगी पशु, ये भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था। और अब पूछा है तांबे की इक्का गाड़ी किस स्तर से प्राप्त हुए थे, ये भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुए थे। हड़प्पा की जब भी हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, इसकी खोज कब हुई थी प्यारे बच्चों, 1921 में। किसने करी थी प्यारे बच्चों, राय बहादुर प्यारे बच्चों, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थल की खुदाई हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी, मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों, जॉन मार्शल उस टाइम पे पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, उसके नेतृत्व में दयाराम साहनी काम कर रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, 1921 में हुई थी हड़प्पा। ठीक है, दयाराम बहादुर। ठीक है, और किस नदी को हुई थी प्यारे बच्चों, याद रखना ये रावी नदी। किस स्थल पे पड़ती है रावी नदी, मोंटगोमरी। मोंटगोमरी स्थल है, ये कहां पर है प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में। कहां पर प्यारे बच्चों। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या था, तांबे की इक्का गाड़ी किस स्थल से प्राप्त हुई थी। आपका राइट आंसर है हड़प्पा। तो हड़प्पा स्थल वो स्थल है प्यारे बच्चों जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल था, वो हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, बात कर रहे हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों की। तो प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 33 ये पूछ रहा है कि 3 मुख वाले देवता,
यानी 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, वह किस स्थल से प्राप्त हुई थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिस स्थल से 3 मुख वाले देवता यानी 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो और डी बनावली। पहले बच्चों कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। पहले बच्चों क्वेश्चन 3 मुख वाले देवता पशुपति की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। पहले बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता का यह जो स्थल है मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों इस स्थल की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। किसने करी थी? राखल दास बनर्जी ने करी थी। प्यारे बच्चों कहां पर हुई थी यानी किस नदी के किनारे हुई थी? सिंधु नदी पड़ती है। प्यारे बच्चों लड़काना एक जगह है, लड़काना, ये कहां पर पड़ता है प्यारे बच्चों? यह भी पाकिस्तान में पड़ता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना 3 मुख वाले देवता, जब भी 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की बात होगी कि उसकी खुदाई में यह स्थल कहां से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को यानी इसका जो दूसरा मीनिंग है मृतकों का टीला है। करेक्ट प्यारे बच्चों, यानी 1922 में इसकी खोज की रखलदास बनर्जी काम कर रहे थे इस पे। सिंधु नदी पड़ती है, लड़काना एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका नृत्यकी की काश्य मूर्ति यानी प्रश्न नंबर 34 आपसे क्या पूछ रहा है? नृत्यकी यानी डांस करते हुए की काश्य मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, किस स्तर से प्राप्त हुई है? पहले बच्चों ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल एंड डी रोपड़। पहले बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो नृत्यकी यानी डांस करती हुई यानी काश्य मूर्ति, इसलिए प्यारे बच्चों ये काश्य युग के नाम से जाना जाता है ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो नृत्यकी की काश्य मूर्ति यानी डांस करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है आपकी, वो भी मोहनजोदड़ो से। अब मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में बताया था। प्यारे बच्चों इसकी खोज कब हुई? 1922 में। किसने करी? राखल दास बनर्जी ने करी। किस नदी के किनारे ये मिला स्थल? प्यारे बच्चों सिंधु नदी पड़ती है। प्यारे बच्चों कहा? प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रश्न नंबर 35। प्यारे बच्चों चन्हुदड़ो यानी चन्हुदड़ो एक स्थल है यानी चन्हुदड़ो की खोज यानी या उत्खननकर्ता कौन थे? प्यारे बच्चों चन्हुदड़ो की खोज या उत्खननकर्ता कौन थे? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए राखलदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी एन जी मजूमदार और डी बीबी लाल। प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दीजिए। चन्हुदड़ो की खोज या उत्खननकर्ता कौन थे? प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है एन जी मजूमदार। प्यारे बच्चों जो चन्हुदड़ो स्थल है प्यारे बच्चों जब भी इसकी बात आएगी तो प्यारे बच्चों ये कहाँ पड़ता है? ये भी सिंध एक प्रांत पड़ता है पाकिस्तान के अंदर प्यारे बच्चों, और सिंधु नदी के किनारे ये पड़ता है। इसकी खोज भी प्यारे बच्चों 1931 में की गई थी, ठीक है। इस क्वेश्चन से मैंने इतनी आपको जानकारी दी। अब अगला प्रश्न है चन्हुदड़ो की खोज कब या वर्ष में हुई थी? कब या किस वर्ष में हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1931 में, 1921 में, बी 1931 में, सी 1922 में और डी आपका 1954 में। प्यारे बच्चों जल्दी से उत्तर दीजिए। चन्हुदड़ो की खोज कब या वर्ष में हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? 1931 में। जब भी चन्हुदड़ो की बात आएगी तो प्यारे बच्चों आपको याद आना चाहिए कि इसकी खोज किसने की थी? एन जी मजूमदार ने की थी। वर्ष 1931 में की थी। किस नदी के किनारे पड़ता है? सिंधु नदी के पास पड़ता है प्यारे बच्चों, और ये भी सिंध प्रांत पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। चन्हुदड़ो स्थल किस नदी पर पड़ता है? जल्दी से बताइए। सिंधु नदी पर, सी घाघर नदी पर, बी रावी नदी पर, डी सतलज नदी पर। आप जल्दी से उत्तर बताइए। प्यारे बच्चों चन्हुदड़ो स्थल किस नदी पर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? सिंधु नदी पर। याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों
प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों की बात चल रही है यहाँ पर क्लास में। तो प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है? मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने किस स्तर से या किस स्थल के साक्ष्य हैं? पहले बच्चों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए थे या साक्ष्य मिले हैं? प्यारे बच्चों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी चनोदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। आपका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। प्यारे बच्चों मन के बनाने के कारखाने यानी साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? प्यारे बच्चों चनोदड़ो। यानी जब भी चनोदड़ो की बात आएगी, इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में। किसने करी थी? एन डी मजूमदार। ठीक है प्यारे बच्चों। किस नदी पे प्यारे बच्चों? सिंधु नदी। ठीक है प्यारे बच्चों। किस स्थल पर मिला? सिंध प्रांत पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। तो मन के बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए थे? चनोदड़ो से। इसकी खोज हुई थी 1931 में। किसने करी थी? एन जी मजूमदार ने की थी। कहां पर? किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। कहां पर स्थित है? सिंध प्रांत पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। क्लियर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, चनोदड़ो स्थल कहां पड़ता है? तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 39 यानी चनोदड़ो स्थल कहां पड़ता है? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले बच्चों जैसे मैंने उपरोक्त में बता भी दिया, चनोदड़ो स्थल कहां पड़ता है? सिंध पाकिस्तान के अंदर, रोपड़ पंजाब के अंदर, तीसरा ऑप्शन अहमदाबाद गुजरात के अंदर, या चौथा हिसार हरियाणा के अंदर। जल्दी से उत्तर बताइए। चनोदड़ो स्थल कहां पड़ता है प्यारे बच्चों? ये सिंध प्रांत पड़ता है पाकिस्तान, ये वहां पर पड़ता है प्यारे बच्चों। और सिंधु नदी के पास। कहां पर? सिंधु नदी के पास। क्लियर प्यारे बच्चों। सिंधु नदी के पास पड़ता है। खोज 1931, एन जी मजूमदार। और प्यारे बच्चों नदी मैंने बताई दी, सिंध प्रांत पड़ता है ये। ठीक है प्यारे बच्चों। तो मन के बनाने के कारखाने यहां से ही प्राप्त हुए थे, चनोदड़ो से ही। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 40 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस चल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो प्रश्न नंबर 40 क्या है? कालीबंगा स्थल की खोज या उत्खनन करता कौन थे? देखिए प्यारे बच्चों कंफ्यूजन होता है, कालीबंगा का मतलब क्या है? क्वेश्चन समझो। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? कालीबंगा स्थल की खोज या उत्खनन करता कौन थे? देखिए इसमें 2 आदमी रहे, यानी 3 आदमी का इसमें कुल मिलाकर श्रेय रहा। अगर हम बात करें कालीबंगा, तो 1952 में प्यारे बच्चों अमलानंद घोष हुआ करते थे। अमलानंद घोष क्या थे? निर्देशक थे पुरातत्व विभाग के। तो उन्होंने 1952 पे इस पर काम किया था, कालीबंगा पे। तो उन्होंने क्या किया था? कालीबंगा पे सबसे पहले उन्होंने ही खुदाई या कार्य किया था 1952 में। क्लियर प्यारे बच्चों। अब कालीबंगा का मतलब क्या है? कालीबंगा का मतलब है चूड़ियां, गोल गोल चूड़ियां। तो कालीबंगा स्थल की खोज या उत्खनन करता कौन थे? सबसे पहले अमलानंद घोष थे 1952 में। बाद में बीबी लाल एंड बी के थापर भी माने जाते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन दिया तो ये लगाएंगे, ये दिया हुआ है तो। लेकिन सर्वप्रथम की जब बात आएगी तो अमलानंद घोष 1952 में इसका स्थल की खोज कर दी थी। प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है? कालीबंगा स्थल की खोज कब या वर्ष में हुई थी? पहले बच्चों 1921 में नहीं, क्योंकि यहाँ तो हड़प्पा की हुई है 1922 में नहीं, ये है यहाँ हड़प्पा की हुई है 1931 में, ये भी नहीं। यहाँ पर प्यारे बच्चों चनोदड़ो की हुई है 1952, ये राइट है। 1952 में सबसे पहले प्यारे बच्चों कालीबंगा की खोज हुई थी, ये राइट है। और 1962 और 1965 में इस पे काम किसने किया था? बीबी लाल एंड डी के थापर ने। क्लियर प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के संबंधित प्रश्नों की बात चल रही है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कालीबंगा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे बच्चों देखिए कोई ना कोई जो भी स्थल ढूंढे गए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता यानी 2350 से लेके 1750 तक इसका जो काल रहा,
उसमें जो भी स्थल मिले प्यारे बच्चों, बात यहाँ होती है कि ये किसी न किसी नदी के किनारे रहे। तो प्रश्न भी क्या कह रहा है कि कालीबंगा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, यानी घाघर नदी, सिंधु नदी, रावी नदी या रंगोई नदी। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, आपके ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। कालीबंगा स्थल किस नदी के किनारे है? तो प्यारे बच्चों, कालीबंगा की जब भी बात आएगी तो प्यारे बच्चों घाघर नदी, घाघर नदी कहाँ पर बसती है प्यारे बच्चों? ये राजस्थान श्री गंगानगर में पड़ती है। अगला क्वेश्चन क्या है, कालीबंगा स्थल कहाँ पड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी कालीबंगा स्थल कहाँ पड़ता है? श्री गंगानगर राजस्थान में, बी खैरपुर पाकिस्तान में, सी हिसार हरियाणा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है बच्चों? कालीबंगा यानी श्री गंगानगर राजस्थान पड़ता है, घाघर नदी निकलती है, वहां पर ये स्थल उपस्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 44 आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित डिस्कस चल रहा है, संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 44, नकाशीदार ईंट यानी ईंटों पर नकाशी की गई थी, किस स्थल से प्राप्त हुए थे? मतलब नकाशीदार ईंट किस स्थल से प्राप्त हुई थी? आपके ऑप्शंस कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चनोदड़ो। प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। नकाशीदार ईंट किस स्थल से प्राप्त हुई थी? पढ़ा होगा आपने, तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा। करेक्ट क्या प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 45, अग्नि वेदिका किस स्थल से प्राप्त हुई थी? अग्नि वेदिका भी एक साक्ष्य मिला था किस स्थल से प्यारे बच्चों? ऑप्शंस हैं, ए मोहनजोदड़ो से, बी चनोदड़ो से, सी हड़प्पा से और डी कालीबंगा। जल्दी से उत्तर बताइए प्यारे बच्चों, अग्नि वेदिका किस स्थल से प्राप्त हुआ था? उसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों कालीबंगा से। क्लियर प्यारे बच्चों, याद रखना। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 46 आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। देखिए, पक्की मिट्टी का हल यानी पक्की मिट्टी का हल कह सकते हैं या पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ था। तो पक्की मिट्टी का हल किस स्थल से प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन काफी अक्सर यूपीएससी या यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। पक्की यानी पक्की मिट्टी का हल किस स्थल से प्राप्त हुए थे? तो आपके ऑप्शन है, ए हड़प्पा, बी चनोदड़ो से, सी कालीबंगा से और डी मोहनजोदड़ो से। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया हड़प्पा से ये नहीं हुआ, मैंने आपको चनोदड़ो से पढ़ाया यहाँ से भी नहीं हुआ, मैंने आपको मोहनजोदड़ो से यहाँ से भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन क्या बचा आपका? सी। तो सी आपका सही उत्तर है, यानी पक्की मिट्टी के हल किस स्थल से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से। अगला प्रश्न नंबर 47 है, कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है? ये कई बार पूछ लिया जाता है कांस्टेबल की परीक्षा में। कालीबंगा जो एक स्थल है प्यारे बच्चों, ये इसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है, ए चूड़ियां, बी गोला, सी काला पत्थर या डी काली ईंट। जल्दी से बताइए। तो कालीबंगा का मतलब है यार प्यारे बच्चों चूड़ियां से मतलब है। तो प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न में लाता हूं आपके सामने। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो इतनी बड़ी सभ्यता थी, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है, उसका प्रश्न नंबर 48 हम लेकर आए हैं। कोट दीजी यानी कोट दीजी एक स्थल है, कोट दीजी स्थल की या के खोज उत्खननकर्ता कौन थे? पहले बच्चों देखिए, ऑप्शन ए फजल अहमद, बी लखनदास बनर्जी, सी दयाराम साहनी और डी एन जी मजूमदार। पहले बच्चों, अगर ऑप्शंस में ये दिया रहे तो इसका राइट आंसर होगा फजल अहमद। कोट दीजी स्थल की खोज, क्योंकि ये पाकिस्तान में पड़ता है, सभी को पता है प्यारे बच्चों। तो फजल अहमद पाकिस्तान के एक पुरातत्व विभाग के उत्खननकर्ता थे, जिन्होंने 1955-65 में इसकी खुदाई की थी। लेकिन प्रथम बार की बात करें कोट दीजी की, अगर ये ऑप्शन ना दिया रहे फजल अहमद, इसकी जगह अगर हम मान लो जीएस धुरिये का नाम आता है। जीएस धुरिये 1937 में थे, वो निर्देशक थे जिन्होंने सबसे पहले कोट दीजी स्थल यानी पाकिस्तान में इस स्थल की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये स्थल है कोट दीजी, सबसे पहले अगर श्रेय जाता है इसका तो जीएस धुरिये 1937 को जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 1937 में इस स्थल की खोज की थी। याद रखना, अगर ये रहे तो आप इसको लगाएंगे और अगर ये दिया रहे जीएस धुरिये 1937 तो ये लगाएंगे। क्लियर है बच्चों?
कोट दीदी स्थल का वर्ष कब का है, यानी देखिए 1955, 1921, 1922, 1931, ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1955। लेकिन कई बार क्या होता है, कोट दीदी का स्थल दोबारा हुआ था, दोबारा खोज करी थी, इसकी दोबारा खोज की गई थी फजल अहमद दोबारा 1955-56 में। लेकिन पहली बार अगर ये ना दिया रहे, अगर इसकी जगह 1937 दिया दे तो आप इसको राइट आंसर कर देंगे, क्योंकि 1937 में जीएस धुरिया ने सबसे पहले कोट दीदी स्थल का पता लगाया था। चलिए प्यारे बच्चों, कंफ्यूजन दूर। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 52, किस स्थल से मातृ देवी और जानवरों की टेराकोटा मूर्तियां भी मिली हैं? प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किस स्थल से मातृ देवी और जानवरों की टेराकोटा मूर्तियां भी मिली हैं? प्यारे बच्चों, जब भी ये नाम आ जाए टेराकोटा, तो यानी ऑप्शन ए कोट दीजी, सी लोथल, बी मोहनजोदड़ो, डी रोपड़। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए प्यारे बच्चों। किस स्थल से मातृ देवी और जानवरों की टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कोट दीजी। ठीक है प्यारे बच्चों, कहां पर है ये, जल्दी बताओ, पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखना। प्रश्न नंबर 53, कांसे से बनी चूड़ियां, कांसे से बनी चूड़ियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? वेरी इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, कांसे से बनी हुई चूड़ियां, यानी कि कोट दीजी, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी रोपड़। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, राइट आंसर का क्या होगा, कांसे से बनी चूड़ियां, यानी आपकी कोट दीजी स्थल से प्राप्त हुई है, उसकी खुदाई से प्राप्त हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। तो प्रश्न नंबर 54 क्या कह रहा है, रंगपुर स्थल के उत्खननकर्ता कौन है? बहुत इंपोर्टेंट है रंगपुर। आपके ऑप्शन से ए रघुनाथ राव, बी दयाराम साहनी, सी रखलदास बनर्जी और डी फजल अहमद। प्यारे बच्चों, रंगपुर, जैसे इसके नाम से ही आपको पता पड़ जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। रंगपुर स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे या हैं? तो प्यारे बच्चों, उसके राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी रघुनाथ राव। इसके नाम से ही पता पड़ जाता है रंगपुर स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे, रघुनाथ राव। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 55, रंगपुर स्थल का वर्ष कौन सा है? प्यारे बच्चों, जब इसका उत्खनन हुआ था तो कौन से वर्ष में किया गया था रंगपुर स्थल का? 1931 में, 22 में, 1931 में या 1957 में? प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1957 में। क्लियर? कहीं कहीं 1956 में भी दिया होता है प्यारे बच्चों, तो कंफ्यूजन नहीं होने का। प्रश्न नंबर 56 क्या है, रंगपुर स्थल किस नदी के किनारे पड़ता है? आपके ऑप्शंस भादर नदी, सतलज नदी, रावी नदी, सॉरी ये 2 बार लिख दिया मैंने, रंगपुर स्थल जो है किस नदी के किनारे पड़ता है? तो भादर नदी, सतलज नदी या रावी नदी या इनमें नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा भादर नदी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कहां पर है, काठियावाड़ प्यारे बच्चों गुजरात में पड़ता है, वहां ये नदी पड़ती है और ये रंगपुर स्थल वहां पर ही स्थित है। रंगपुर स्थल कहां पड़ता है? अगला ऑप्शन है आपको क्वेश्चन नंबर 57, काठियावाड़ गुजरात में, हिसार हरियाणा में, अहमदाबाद गुजरात में या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, रंगपुर कहां पड़ता है, काठियावाड़ गुजरात में, भादर नदी पे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सभी क्वेश्चन यहां से क्लियर हुए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 58, चावल की भुस्सी के स्थल किस स्थल से मिले हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से चावल की भुस्सी के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो आपके ऑप्शन है ए रंगपुर से, बी रोपड़ से, सी हड़प्पा से, डी मोहनजोदड़ो से। तो प्यारे बच्चों, आपका उत्तर जल्दी से आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा रंगपुर से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 59, गेहूं की खेती के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? पहले बच्चों ऑप्शन से रोपड़ से, बी लोथल से, सी बनावली से, डी रंगपुर से। जल्दी आपके उत्तर आ जाने चाहिए प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में, जल्दी। तो इसका राइट आंसर गेहूं की खेती के साक्ष्य रंगपुर से। क्लियर प्यारे बच्चों?
पहले बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की तो बात चली रही है, तो उसमें प्रश्न नंबर 60 आपसे हम करते हैं, रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन थे या कौन है? यज्ञदत्त शर्मा जी हैं, बी फजल अहमद जी हैं, सी रखलदास बनर्जी हैं या डी कोई नहीं। जल्दी से इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा, राइट। अगला प्रश्न लेते हैं, रोपड़ की खोज कब हुई थी? ए 1921 में, बी 1931 में, सी 1922 में, डी 1953 में। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। तो रोपड़ की खोज कब हुई थी? 1953 में। और प्रश्न नंबर 62 है, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। सतलज नदी के, भादर नदी के, रावी नदी के या सिंधु नदी के? जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। रोपड़ किस नदी के किनारे प्यारे बच्चों? सतलज नदी के। क्लियर। प्रश्न नंबर 63 है, रोपड़ कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान? जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। तो रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। प्रश्न नंबर 64, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? वेरी इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं प्यारे बच्चों? जल्दी इस उत्तर का आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? पहला ए रंगपुर से, दूसरा रोपड़ से, तीसरा बनावली से, चौथा लोथल से। जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा रोपड़। दूसरा, लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे? यानी लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, उसके उत्खननकर्ता कौन थे? रमनाथ राव, फजल अहमद, दयाराम साहनी है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रमनाथ राव। क्लियर प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 66, हाथी दांत का पैमाना किस स्थल से प्राप्त हुआ है? प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाथी दांत का पैमाना किस स्थल से प्राप्त हुआ? प्यारे बच्चों, ए लोथल से, बी रोपड़ से, सी बनावली से और डी हड़प्पा से। जल्दी बताइए इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर। तो हाथी दांत का पैमाना आपका लोथल से प्राप्त हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की तो बात चली रही है, तो क्वेश्चन नंबर 67 हम आपसे कर लेते हैं। बनावली के उत्खननकर्ता कौन थे? बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो स्थल मिला था बनावली, तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे? ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट थे, बी फजल अहमद थे, सी दयाराम साहनी थे, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए प्यारे बच्चों। बनावली के उत्खननकर्ता कौन थे? जल्दी प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्र सिंह बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, बनावली की खोज कब हुई थी? प्यारे बच्चों जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। 1974 में, बी 1921 में, सी 1922 में, डी 1931 में। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, बनावली की खोज कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो बनावली की जो स्थल था वो कब खोजा गया था? 1974 में। ए राइट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69, बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? जो बनावली स्थल खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रमोई नदी के, रावी नदी के, सतलज नदी के, रावी नदी के? जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए प्यारे बच्चों। बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है रमोई नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 70, बनावली स्थल कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? ये कई बार अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हिसार हरियाणा में, बी अहमदाबाद गुजरात में, सी रोपड़ पंजाब में या इनमें से कोई नहीं। बनावली स्थल कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? तो ये पड़ता है हिसार में, हरियाणा में। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 71वां, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से ये रहा आपके सामने। मिट्टी से बना हल्का खिलौना किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो मिट्टी से बना हल्का खिलौना किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नंबर ए ऑप्शन बनावली स्थल, बी रोपड़ स्थल, सी लोथल स्थल या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए इसका। मिट्टी से बना हल्का खिलौना प्यारे बच्चों ये बनावली से मिला था, राइट।
प्रश्न नंबर 72वां, जो किस स्थल से प्राप्त हुए थे, यानी जो मिले थे खुदाई में तो वह किस स्थल से मिले थे प्यारे बच्चों? लोथल से, रोपड़ से, बनावली से या हड़प्पा से? प्यारे बच्चों जल्दी बताइए इसका आंसर। जो किस स्थल से प्राप्त हुए थे? बनावली से। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से मैंने मोस्टली क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आप इनको सीखने की कोशिश करेंगे।